शुक्रिया भाई। इजाज़त, मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। शेर बहुत पढ़े गए, बहुत अच्छे पढ़े गए। मैं कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ क्योंकि आबिद ने आते ही बात कही थी कि यहाँ पे ये इस ख़याल से चालू की गई है तंजीम कि नए शोरा जो हैं उनकी तरबियत हो और वो आगे बढ़ सके। तो मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं बड़े गौर से सब लोगों के कलाम को सुन रहा था, उस पर चुटकियाँ भी ले रहा था और बड़े गौर से सोच भी रहा था कि ये क्या ट्रेंड जो नया है इसमें क्या है। मैं थोड़ा सा शुरुआती वो एक पस मंज़र मैं आपके सामने रखता हूँ कि उर्दू शायरी की शुरुआत फ़ारसी से हुई है हमारे यहाँ। अब ये बात जुदा है कि फ़ारसी की शुरुआत कहाँ से, अरब से हुई, क्या हमारे यहाँ फ़ारसी से हुई। और जब फ़ारसी से शुरुआत हुई तो मैं एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ। एक शेर सुनिए कि न गुल न बूटे न खुम न बादा न आहो गिरिया न ज़िक्र लैला। न गुल न बूटे न खुम न बादा न आहो गिरिया न ज़िक्र लैला, मगर जदीदी सुखनवरी में बयान उल्फत अभी खड़ा है। तो पहली चीज़ तो एक हमारे को कंटिन्यूम मिल रहा है। जो इब्तिदा हम खुसरो से मानते हैं कि जब क्या पी को देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर, वहाँ से शुरू होते हैं हम और आज तक आते हैं। तो ये बयान उल्फत जो है इससे कोई बरी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं एक बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि इब्तिदाई दौर में 2-3 मेटाफर्स जो हमारे पास में पर्शियन और हिंदी दोनों से आए, वैसे मेटाफर्स इतने 1200 से लेके आज हम 22वें 1000 बरस के इतिहास को देखें तो वैसे मेटाफर्स उतने कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाए। सही बात है। पहला मेटाफर है खुमरियाती, मैं कदा। उससे इतने इस्तियारे उस मेटाफर से निकलते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, और उतना मुकम्मल कोई दूसरा मेटाफर मेरे सामने तो नहीं है। दूसरा है गुलिस्तां का और उसके कॉरोलरीज। हाँ, बनती नहीं है बादा और सागर कहे बगैर। तो दूसरा ये, तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, और गाहे बगाहे सभी शायर कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट करके बोलते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की पोइट्री में आप सबको सुना बहुत खूबसूरत, कि जो दिल्ली के हम कहें कि दरून की बात होती थी, है ना, दरून अब नदारत है आज की शायरी में। वो कल्बियत तो खैर फिर भी कुछ हद तक है, लेकिन दरून नदारत है। आज की शायरी मुशाहिदे पे ज़्यादा मबनी है। मुशाहिदा और रद्द अमल, ये 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ चली गई उससे कुछ नुकसान हुआ है। ये जो एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है ये बड़ा एनरिचिंग है, लिटरेचर को एनरिच कर रहे हैं। और मैं आज इतना खूबसूरत अशार सुने कि उसके बाद मेरा शेर पढ़ना तो मैं बेमानी मानता हूँ। बहरहाल नहीं, हकीकत है, हकीकत है, ये एक हकीकत है और इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। देखिए, हर दौर ठीक है, अगर मैं अपने दौर के लोगों के साथ बैठूंगा तो मैं अपनी शायरी पे नाज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं
नए शायरों को देखता हूँ तो एकदम अलग ट्रेंड है। खैर बहरहाल जो भी है कुछ सुन लीजिए। अपनी इज्जत सरे बाजार संभाले हुए हैं, इज्जत सरे बाजार संभाले हुए हैं, अपनी इज्जत सरे बाजार संभाले हुए हैं, ये भरम हम है खरीदार संभाले हुए हैं। अपनी इज्जत सरे बाजार संभाले हुए हैं, ये भरम हम है खरीदार संभाले हुए हैं। और सब मरासिम तो निभाए नहीं जाते जाना, सब मरासिम तो निभाए नहीं जाते जाना, बस ज़रूरी है जो दो चार संभाले हुए। सब मरासिम तो निभाए नहीं जाते जाना। शुक्रिया। और एक गज़ल से चंद अशार। सहर आँखों से जुल्फों से शबे राना बनाते हैं, से शबे राना बनाते हैं, तसव्वुर से तेरे हम एक नई दुनिया बसाते हैं। हर एक शय बिक रही है, यही मजमून किसी और शायर के यहाँ पे भी था। तो हर एक शय बिक रही है, हम भी इस बाज़ार दुनिया में, हर एक शय बिक रही है, हम भी इस बाज़ार दुनिया में, चलो गम बेचते हैं और ज़रा पैसा कमाते हैं। हर एक शय बिक रही है, हम भी इस बाज़ार दुनिया में, चलो गम बेचते हैं और ज़रा पैसा कमाते हैं। और हमारी ज़ात में मुज़मर है तन्हाई का उन्सुर क्या, हमारी ज़ात में मुज़मर है तन्हाई का उन्सुर क्या, चला जाता है वो ही हम जिसे अपना बनाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत तकलीफ़ देते थे नज़र के सामने रहकर, बहुत तकलीफ देते थे नजर के सामने रहकर, बहुत तकलीफ़ देते थे नज़र के सामने रहकर, तुम्हारे ख़त नहीं जाना हम अपने गम जलाते हैं। शुक्रिया। और ज़्यादा उम्र ख्वाबों की इन आँखों में नहीं होती, ज़्यादा उम्र ख्वाबों की इन आँखों में नहीं होती, ज़रा सी देर फिरते हैं अदम को लौट जाते हैं। और ये शेर देखें कि लहू रेज़ी कहीं इंसान की फितरत में है पोशीदा, लहू रेज़ी कहीं इंसान की फितरत में है पोशीदा, जमूरा काटा जाता है तो हम ताली बजाते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे फिर पढ़े क्या कहते हैं। लहू रेज़ी कहीं इंसान की फितरत में है पोशीदा, जमूरा काटा जाता है तो हम ताली बजाते हैं। एक मर्तबा जोरदार ताली शेर के लिए। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मगर अंजाम है मिट्टी इसे भी लील जाती है, मगर अंजाम है मिट्टी इसे भी लील जाती है, बड़ी मुश्किल से इस मिट्टी को हम सोना बनाते हैं। बहुत अच्छे। वाह। और आखिरी शेर के रहज़न वक्त का, ये रहज़न वक्त इनको भी सफ़र में छीन लेता है,
ये रहज़न वक्त इनको भी सफर में छीन लेता है। ये रहज़न वक्त इनको भी सफ़र में छीन लेता है, सुनहरी याद के सिक्के जो मुश्किल से बचाते हैं। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। सुन लीजिए उस गज़ल के भी कुछ शेर पता कीजिए। कि बोझ पलकों पे धरे ख्वाब सजा कर ले जाए, बोझ पलकों पे धरे ख्वाब सजा कर ले जाए, नींद के गार में वो मुझको उठा कर ले जाए, और शाख पर झूम के लहकूं तो हवा आ लिपटे, क्या ज़बान है, वाह वाह वाह, क्या ज़बान है सरकार, वाह। शाख पर झूम के लहकूं तो हवा आ लिपटे, और जब टूट गिरूं मुझको उड़ा कर ले जाए। शुक्रिया। शाख पर झूम के लहकूं तो हवा आ लिपटे, और जब शुक्रिया भाई शुक्रिया, और जब टूट गिरूं मुझको उड़ा कर ले जाए, और किस लिए हाथ मेरे कोई किनारा ढूंढे, किस लिए हाथ मेरे कोई किनारा ढूंढे, जब वो दरिया की तरह मुझको बहा कर ले जाए। शुक्रिया। क्या कहने, वाह वाह। और अब वो शेर, जी इनायत। ले गया वो तो कोई बात रही होगी ज़रूर, ले गया वो तो कोई बात रही होगी ज़रूर, दिल कुछ ऐसा भी न था कोई उठा कर ले जाए। ले गया वो तो कोई बात रही होगी ज़रूर, दिल कुछ ऐसा भी न था कोई उठा कर ले जाए, हाँ वो पस्ती भी नहीं क्या शेर है सरकार, वाह वाह। जिंदाबाद। बज़्म में खुद जा पहुँचूँ, वो पस्ती भी नहीं बज़्म में खुद जा पहुँचूं, हाँ वो पस्ती भी नहीं बज़्म में खुद जा पहुँचूँ, और वो दिन भी नहीं कोई बुला कर ले जाए, और वो दिन भी नहीं कोई बुला कर ले जाए। शुक्रिया।